हमारे पास जो संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे संघीय मूल्य हैं, वो ये है, वी आर गोइंग टू बी कीप ऑन गिविंग द प्रोटेस्ट। आपने देखा कि जो सबसे बड़ी आपदा आई थी दैट वाज इन कोविड कार्यकाल, और उससे आप हमारे देश के कर्मचारी, मजदूर, किसान सबने मिलकर के लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, और आज हम विश्व की 5वीं इकोनॉमी बने हुए हैं। 3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमने स्थापित की। नहीं, लगातार मांगे करेंगे जब तक ना हमारी मांगे पूरी करेगी ना ये सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, तब तक हम मांगते रहेंगे और जब तक जमा करते रहे, स्ट्रगल करते रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, और लगातार ओपीएस जो है वो मांग कर रहा है पेंशन बहाली की। लगातार कई धरने हुए, कई प्रदर्शन हुए। अक्टूबर के अंदर भी रामलीला मैदान के अंदर जो है इसी तरीके का एक बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। आज फिर से जो है ओपीएस की मांग को लेके आज ये यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन सरकार जो है अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही है। अभी तक इनकी मांगें जो है वो पूरी नहीं हुई हैं। क्या इसका खामियाजा जो है वो 2024 में भरना पड़ सकता है? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे। पड़ेगा? हाँ जी, डेफिनेटली। क्या लगता है कि मतलब केंद्र सरकार को, यानी कि मोदी सरकार को, इसका खामियाजा जो है वो हार के रूप में जो है वो सामने आएगा? देखिए, चुनाव तो प्रतिकूल है। अनुकूल क्या होगा कि ये दोबारा सरकार में आएंगे, और प्रतिकूल है तो दैट मीन्स डेफिनेटली इज गोइंग टू बी डिफीटेड। आगे क्या क्या करने वाले हैं अगर अभी तक जो है वो मांगे पूरी? हमारे पास जो संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे संघीय मूल्य हैं, वो ये है, वी आर गोइंग टू बी कीप ऑन गिविंग द प्रोटेस्ट। आज का आपने देखा, लाखों कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए पूरे प्रदेश से, और आगे भी अगर इन्होंने मांगे नहीं मानी तो हमारा जो केंद्रीय संगठन है, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, उन्होंने आज मंच से इस बात की घोषणा की है कि बहुत जल्दी इसके संबंध में वो राष्ट्रव्यापी अन्य संगठनों को भी साथ लाते हुए एक व्यापक बैठक करेंगे, और बैठक के बाद एक बड़ा निर्णय लिया जाए। लेकिन लगातार काफ़ी समय से जो है वो मांग की जा रही है, जिस तरीके से मतलब पेंशन जो है वो बहाल नहीं की जा रही है। क्या लगता है कि केंद्र सरकार क्यों नहीं करना चाहती? देखिए, ये तो केंद्र सरकार का अप्रोच है, क्योंकि जो हम लोग थोड़ा बहुत मीडिया के माध्यम से सामने आता है, क्योंकि ज़्यादातर बातें तो इनकी सामने आती नहीं है, दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर अंडर कवर। लेकिन जो बातें निकल के आती है कि इससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन आएगा। आपने देखा कि जो सबसे बड़ी आपदा आई थी दैट वाज इन कोविड कार्यकाल, और उससे आप हमारे देश के कर्मचारी, मजदूर, किसान सबने मिलकर के लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, और आज हम विश्व की 5वीं इकोनॉमी बने हुए हैं। 3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमने स्थापित की। वी आर सेइंग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा देश आज विश्व स्तर पे एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है इकोनॉमिकली। मीन्स हम साउंड हो चुके हैं। तो जब साउंड हो चुके हैं तो कर्मचारियों के जीवन का अंतिम सहारा जो होता है, बुढ़ापे का सहारा, दैट इज़ ओपीएस, पुरानी पेंशन, तो उसे बहाल होनी चाहिए। दिस इज़ द अपील। चलिए, और लोग भी यहाँ पे जो है मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है मैम, लगातार मांग जो है वो की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है कोई निर्णय नहीं ले रही है? नहीं, लगातार मांगे करेंगे जब तक ना हमारी मांगे पूरी करेगी ना ये सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, तब तक हम मांगते रहेंगे और जब तक जमा करते रहे, स्ट्रगल करते रहेंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रही है आप सरकार पे कि झूठ बोल रही है। और क्या, बहुत झूठ बोल रही है। हम देखो, हम JNK से आए हुए हैं, हम ऑल इंडिया फेडरेशन के साथ एफिलिएशन है। हमारे जो इंडिया के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जब इनके मुद्दे नहीं हाल होंगे तो हम भी इस देश का हिस्सा है ना। हमारे इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी है मुलाजिमों के साथ। वहाँ तो 9-9 महीने, 4-4 महीने पे नहीं मिलती है। आंगनवाड़ी आशा है, इतना मतलब वो करते हैं स्ट्रगल, उनको फिर पुलिस केस होता है, वहाँ देने नहीं करते हैं। हाँ, वहाँ ये जम्मू कश्मीर से आए हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर से आए हैं। हाँ, मतलब एक धरना जो है अक्टूबर में पहले भी हुआ था, अब फिर से जो है ये धरना लगातार ये चलता रहेगा? और चलता रहेगा लगातार तब तक जब तक ना हमारी जितनी भी मांगे हैं, ये 8 मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक ये चलता है। क्या दुष्परिणाम जो है वो सरकार को भोगना पड़ेगा अगर नहीं मानती है? इसको बहुत भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार टूट भी सकती है। हमारा वोट तो नहीं मिलेगा,
जब हमारे बच्चे परेशान हैं, हमें पे नहीं मिलती है, हमें तनख्वाह नहीं मिलती है, हमें वेतन नहीं मिलता है, काम करके हमारी नहीं सुनी जाती है, फिर तो इसका सरकार पर ही असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये 24 हर स्टेट का फैसला है। और स्टेट में मतलब पूरे अगर बात की जाए तो भारतवर्ष से लोग जो है वो आ रहे हैं पेंशन बहाली के लिए। सारे जितने भी लोग, जितने भी एम्प्लॉयज ये मांग रहे हैं, जैसा यहाँ इस स्टेट में वैसा जम्मू कश्मीर में भी है। यहाँ मसला हल होगा, उधर भी मसला होगा। ये केंद्रीय सरकार को करना है ना, मरकजी सरकार को। जो यहाँ फैसला लेते हैं वही जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। तो इसलिए लेकिन केंद्र सरकार तो मैम एक बात बोलती है कि जम्मू कश्मीर जो है मतलब बीजेपी के आने के बाद जो है वो काफ़ी सुधार हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा ये बोलने वाली बातें हैं। जो ज़मीनी लेवल पे देखते हैं ना, वहाँ जो ज़मीनी लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसा धोखा ही धोखा है। जो 20 साल के एम्प्लॉयज़ है, जो 20 साल से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, तो उनको न निकाल रहे हैं, उनको तो निकाल रहे हैं, उनको बोलते हैं आप मुलाजिम है ही नहीं है। तो अब कैसे ठीक हो रहा है? जो 20 साल से मुलाजिम लगे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो काम कर रहे हैं कोविड में, चाहे फ्रंट लाइन में बेचारे काम करें, आज उनको बोलते हैं आप मुलाजिम ही नहीं है। जो एसडीएफ में काम कर, कॉन्ट्रेक्चुअल है, आंगनवाड़ी है, आशा है, उनकी मांगे नहीं पूरी होती है। अपने मुद्दों को लेके, अपनी बातों को लेके सभी का यही कहना है कि 2024 में कहीं ना कहीं सरकार को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर वो मांगे पूरी नहीं करती हैं, क्योंकि लगातार जो है वर्कर्स जो है वो परेशान है, लगातार वो सड़कों पे हैं। सरकार की इसमें लापरवाही है, सरकार इसमें पूरी तरह से जो है वो फेल हुई है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।